2 दिन की जापान यात्रा के बाद चीन के लिए रवाना हुए पीएम मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक तियानजिन में होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सोमवार को एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिलेंगे पीएम मोदी। तियानजिन में होगी द्विपक्षीय बैठक। टोक्यो में पीएम मोदी और जापानी पीएम ने इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री का दौरा किया। कंपनी के शीर्ष अधिकारियों से बातचीत की। पीएम ने ट्वीट करके तस्वीर साझा की। जापान में बुलेट ट्रेन से सेंडाई पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया। मोदी सैन वेलकम के नारे लगाए। जापानी पीएम इशिबा के साथ पीएम मोदी ने बुलेट ट्रेन में सफर किया। जेआर ईस्ट में प्रशिक्षण से ले रहे भारतीय ट्रेन चालकों से भी मुलाकात की। जापान दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने राष्ट्रीय राज्यपाल संघ के सदस्यों से मुलाकात की। निवेश, स्टार्टअप और इनोवेशन समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने टोक्यो में आयोजित 15वें भारत जापान समिट में हिस्सा लिया। समिट में मोदी और जापानी पीएम शिगेरू इशिबा के बीच मौजूदगी में कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी है। पीएम मोदी ने कहा कि हमने एक और सुनहरे अध्याय की शुरुआत कर दी है। अगले दशक के लिए सहयोग का रोड मैप तैयार कर लिया है। अमेरिका की अपील कोर्ट से राष्ट्रपति ट्रंप को बड़ा झटका। टैरिफ को असंवैधानिक बताया। कहा कि ट्रंप के लगाए ज्यादातर टैरिफ गैरकानूनी है। कोर्ट ने कहा कि फिलहाल ये टैरिफ लागू रहेंगे ताकि ट्रंप प्रशासन के पास सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का समय रहे। कोर्ट के फैसले पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि कोर्ट का फैसला पक्षपाती है। अंत में जीत अमेरिका की होगी। भारतीय इकोनॉमी पर नहीं दिख रहा है ट्रंप टैरिफ का असर। 6.5% से बढ़कर 7.8% पर पहुंची है भारतीय इकोनॉमी। पिछली 5 तिमाही में सबसे ज्यादा बढ़ी है भारतीय इकोनॉमी। मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और एग्रीकल्चर सेक्टर के बेहतर प्रदर्शन की लिए ग्रोथ। अमेरिकी टैरिफ पर बोले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। राष्ट्रहित के विषय पर पूरा देश एक साथ खड़ा हो, स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करने को कहा। नोएडा में भारत के पहले टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की शुरुआत हुई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्लांट का उद्घाटन किया। पटना के गांधी मैदान में बीजेपी का साइलेंट प्रोटेस्ट। कांग्रेस के मंच से पीएम और उनकी मां को गाली देने को लेकर प्रदर्शन किया। पीएम को गाली देने के मामले पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बोले कि कांग्रेस का विनाश काल समीप आ गया है। उनके पाप का घड़ा भर चुका है। पीएम को गाली देने के मामले पर जेडीयू नेता नीरज कुमार बोले कांग्रेस ने अब तक आरोपी को पार्टी से नहीं निकाला है। भाषाई लफंडई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर बीजेपी नेता उमा भारती बोली चुनाव आयोग से चुनाव नहीं जीता जाता, लोगों का दिल जीतकर चुनाव जीता जाता है। राहुल लोगों को समझे और लोगों के दिल को जीते। उमा भारती बोली राहुल की पार्टी का लगातार सफाया होता जा रहा है, उन्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए। सिवान में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा, सपा प्रमुख अखिलेश यादव शामिल हुए। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। बोले वोटर अधिकार यात्रा से बीजेपी घबराई है, कुछ भी कर लेंगे, इस बार सत्ता में नहीं लौटने वाले। दिल्ली में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ शिकायत। अमित शाह को लेकर विवादित बयान देने पर बीजेपी विधायक रवि नेगी ने मामला दर्ज कराया। बीजेपी नेता कौस्तव बागची ने पश्चिम बंगाल के टीटागढ़ पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई शिकायत। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के बयान को भड़काऊ बताया। लखनऊ से संबल बचाओ यात्रा शुरू। पूजा पाठ के बाद विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने यात्रा की शुरुआत की। संबल में हिंदू आबादी घटने के खिलाफ प्रदर्शन। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी की रिपोर्ट में डेमोग्राफी बदलने की बात। वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया। एक एक करके लोगों की फरियाद सुनी। अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्या सुलझाने के निर्देश। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में सेवादार की पीट कर हत्या। प्रसाद मांगने के बाद श्रद्धालु और सेवादार में विवाद हुआ था। विवाद के बाद कुछ लोगों ने सेवादार को लाठी डंडे से पीटा। एम्स ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान मौत। दिल्ली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। नंदू गैंग के 2 शार्प शूटर गिरफ्तार। दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। दिल्ली के तुगलकाबाद में पुलिस मुठभेड़ में कुख्यात बदमाश गिरफ्तार। पिस्तौल, कारतूस और चोरी की बाइक बरामद। चोरी के कई मामलों में था आरोपी। दिल्ली के मालवीय नगर में 18 साल के युवक की हत्या। बदमाशों ने चाकू गोदकर मौत के घाट उतारा। भाई पर भी हमला, हालत गंभीर, एम्स में इलाज जारी। दिल्ली के चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू का खतरा मंडराया। 2 पक्षियों की मौत के बाद अलर्ट, अगले आदेश तक जू बंद। उदयपुर में राजसमंद की विधायक दीप्ति महेश्वरी की कार दुर्घटनाग्रस्त। पसलियों में हुआ फ्रैक्चर। पीए और ड्राइवर भी जख्मी, इलाज जारी। आरसीबी ने बेंगलुरु भगदड़ के पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद का ऐलान किया। 25-25 लाख रुपए की देगा सहायता राशि। सोशल मीडिया पोस्ट कर दी जानकारी। 4 जून को विक्ट्री परेड में हुआ था 11 लोगों की मौत। बिहार में 3 पाकिस्तानी आतंकियों की एंट्री नहीं हुई है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि जांच में उनके नेपाल से मलेशिया जाने का पता चला है। यूपी के जालौन में निजी बस संचालकों में सवारियों को बैठाने को लेकर विवाद। 2 पक्षों के बीच मारपीट, जमकर चले लात घूंसे। सीसीटीवी में कैद हुई घटना।
एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर शराब पीकर यात्रियों से अभद्रता करने का आरोप लगाया। उपद्रवियों ने ऑफिस के बाहर खड़ी बाइक को आग के हवाले किया। जांच कर रही है पुलिस। यूपी के अमरोहा में हाईवे पर दबंगों ने एक युवक को लाठी डंडे और पाइप से पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जांच के लिए जुटी पुलिस। नोएडा में एनकाउंटर में 25,000 का इनामी बदमाश जख्मी। अवैध तमंचा और कारतूस बरामद। मुरादाबाद में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़। कुल 5 बदमाश गिरफ्तार। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल। पुलिस ने मौके से तमंचा किया बरामद। मर्डर के एक केस में पुलिस को थी बदमाशों की तलाश। एमपी के भिंड में बिना हेलमेट किए पेट्रोल नहीं देने पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। पंप संचालक को गोली लगी। हालत गंभीर। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। जांच कर रही है पुलिस। इंदौर के एमजी रोड इलाके में एक बिल्डिंग में लगी आग धू-धू कर उठी लपटें। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ऑपरेशन के दौरान फायर ब्रिगेड का एक कर्मचारी घायल। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी बाइक को टक्कर मारी। बाइक सवार ने ट्रक ड्राइवर और क्लीनर को जमकर पीटा। वीडियो वायरल होने पर ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुआ। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में सड़क से गुजर रहे शख्स की 2 बाइक सवारों ने गोली मारकर हत्या की। वारदात की तस्वीर आई सामने। केरल के कुन्नूर में एक घर में विस्फोट। धमाके से पूरा घर क्षतिग्रस्त हुआ। एक की मौत। जम्मू कश्मीर के रियासी में भूस्खलन। हादसे में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर के रामबन में बादल फटा। हादसे में कम से कम 3 लोगों की जान गई। 5 लोग लापता। कटरा में माता वैष्णो देवी की यात्रा आज भी स्थगित। खराब मौसम के चलते रोकी गई है यात्रा। उत्तराखंड में बादल फटने लैंडस्लाइड की घटना में 6 लोगों की मौत। 11 लोग लापता। उत्तराखंड में जगह जगह लैंडस्लाइड और बादल फटने से भारी तबाही। सीएम धामी ने अधिकारियों को प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने के निर्देश दिए। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बादल फटने से भारी तबाही। मनी महेश यात्रा के दौरान अब तक 10 लोग की मौत। रेस्क्यू जारी। तीर्थ यात्रियों को बसों के जरिए पहुंचाया जा रहा है घर। हिमाचल में कुदरत की मार जारी। मंडी में फिर लैंडस्लाइड। पहाड़ों से मलबा गिरा। यातायात ठप। पंजाब के कई हिस्सों में बाढ़ से बुरा हाल। डेरा बाबा नानक में फंसे लोगों को एयरफोर्स के गरुड़ कमांडोज ने रेस्क्यू किया। हरियाणा के अंबाला में भारी बारिश के बाद टांगरी नदी का जलस्तर बढ़ा। निचले इलाकों में पानी घुसा। लोगों की परेशानी बढ़ी। गुजरात के आणंद में भी भारी बारिश के चलते सड़कें जलमग्न हुई। जगह जगह जलभराव के चलते लोग परेशान। ट्रैफिक बाधित। दिल्ली में भारी बारिश के बाद यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा। खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। यूपी के गाजीपुर में बाढ़ बारिश का कहर। योगी आदित्यनाथ ने प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। गणेश उत्सव का आज चौथा दिन। मुंबई में लालबाग के राजा के दर्शन के लिए उमड़ा सैलाब। श्रद्धालुओं ने लगाए गणपति बाप्पा के नारे। पुणे पहुंचे केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। श्री श्याम मंदिर मंडल में भगवान गणपति की आरती की। हैदराबाद में ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बना गणेश पंडाल लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना। उत्तराखंड के नैनीताल में नंदा देवी महोत्सव। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। ऑल टाइम लो पर रुपया डॉलर के मुकाबले 64 पैसे। रुपए गिरकर 88 रुपए 29 पैसे पर पहुंचा है। साल 3% कमजोर हुआ है रुपया। ऑल टाइम हाई पर है सोना। 24 कैरेट सोने की कीमत अब 882 रुपए बढ़े हैं। 10 ग्राम गोल्ड की कीमत अब 1,02,388 रुपए है। चांदी की कीमत में 462 रुपए की उछाल आई है। 1 किलो चांदी का भाव अब 1,17,572 रुपए है। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम में मामूली बदलाव। भारतीय बाजार में पेट्रोल डीजल के रेट स्थिर। आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने पूर्व आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल। अगले 3 साल तक इस पद पर रहेंगे उर्जित पटेल। अगली साल जून तक आएगा रिलायंस जियो का आईपीओ। मुकेश अंबानी ने 48वीं एनुअल मीटिंग में ऐलान किया। रिलायंस के एनुअल जनरल मीटिंग में बोले मुकेश अंबानी, जियो ने 5 बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। भारत में फ्री कॉलिंग और डिजिटल पेमेंट को दिया बढ़ावा। रोहित शर्मा ने रिलायबल डेटा सर्विसेज के 53,200 शेयर बेचे। कंपनी ने रोहित को 1 महीने में दिया है 110% का मल्टी बैगर रिटर्न। भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स में 2030 की मेजबानी के लिए बोली लगाई है। लंदन में गुजरात सरकार के खेल मंत्री हर्ष सिंघवी ने कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स के सामने अपना पेश किया है दावा। बिहार के राजगीर में हॉकी एशिया कप का शानदार आगाज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्रॉफी का अनावरण किया। दोनों टीमों के खिलाड़ी भी मुलाकात की। एशिया कप में भारतीय हॉकी टीम ने जीत के साथ अपने अभियान का आगाज किया। भारत ने चीन को 4-3 से शिकस्त दी। भारत की ओर से कैप्टन हरमनप्रीत सिंह ने लगाई गोल की हैट्रिक। युवराज सिंह ने भी 1 गोल किया। चीन के 3 अलग अलग खिलाड़ियों ने गोल दागे। चीन के साथ मुकाबले में भारत को कुल 11 पेनल्टी कॉर्नर मिले हैं, जिनमें से 4 को गोल में बदलने के लिए चीन ने 5 में से 3 को गोल में तब्दील किया। चीन पर मिली जीत के बाद बोले कैप्टन हरमनप्रीत सिंह, मौके को गोल में बदलने की मुश्किल हो रही थी। मुकाबला काफी कड़ा था। टीम ने आखिरी मिनट तक संघर्ष किया है। भारतीय हॉकी खिलाड़ी हार्दिक सिंह का बड़ा बयान, कहा कि मैच जीत गए हैं लेकिन अभी भी सुधार की गुंजाइश है। हमें अपने डिफेंस पर काम करने की जरूरत है। भारत के मुख्य कोच क्रेग फुलटन पुरुष हॉकी टीम के प्रदर्शन से खुश नहीं है। कहा कि जापान के खिलाफ अगले मैच के लिए तैयार रहना होगा।
हॉकी एशिया कप में कोरिया ने चीनी ताइपे को एकतरफा हराया। मलेशिया ने बांग्लादेश को 4-1 से शिकस्त दी। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेंस डबल्स के क्वार्टर फाइनल में भारत के सात्विक चिराग की जोड़ी जीती। मलेशिया की शटलर जोड़ी को दी शिकस्त। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप से बाहर हुई पीवी सिंधु क्वार्टर फाइनल में इंडोनेशिया की शटलर से मिली हार। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप के मिक्स डबल्स में हार के साथ थमा ध्रुव तनिषा का अभियान। क्वार्टर फाइनल में मलेशिया की शटलर जोड़ी से मिली थी शिकस्त। टीम इंडिया के खिलाड़ी शुभमन गिल एशिया कप से पहले बेंगलुरु पहुंचे। बीसीसीआई ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ट्रेनिंग करेंगे। बीमार होने की वजह से शुभमन गिल ने नहीं लिया है दिलीप ट्रॉफी में हिस्सा। एशिया कप की तैयारी में जुटे, जल्द होंगे दुबई के लिए रवाना। रोहित शर्मा का 13 सितंबर को बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में फिटनेस टेस्ट होगा। रोहित को योयो टेस्ट के अलावा ब्रांको टेस्ट से भी गुजरना होगा। श्रीलंका ने पहले वनडे में जिम्बाब्वे को 7 रन से हराया। श्रीलंका की टीम को 2 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 से आगे। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने 6 विकेट खोकर 298 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम 291 रन ही बना सकी। जिम्बाब्वे को आखिरी ओवर में 10 रन की जरूरत थी। मधुशंका ने पहली 3 बॉल में हैट्रिक लेकर पलटा मैच प्लेयर ऑफ द मैच बने। श्रीलंका की ओर से पथुम निशांका, जनित लियानेग और कमिंडू मेंडिस ने जड़ी है 50। सिकंदर राजा समेत जिम्बाब्वे के 3 बल्लेबाजों ने भी अर्धशतक लगाया है। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने दिया संकेत, अगले विश्व कप के बाद ले सकते हैं संन्यास।